आपको मालूम नहीं है, दुनिया में भारत को छोड़कर जर्सी गाय का दूध कोई देश नहीं पीता। डेनमार्क में सबसे ज्यादा जर्सी गाय है। डेनमार्क वाले दूध ही नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? कैंसर होने की संभावना है जर्सी गाय के दूध से। घुटनों का दर्द तो तुरंत हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। और जर्सी गाय को एक खतरनाक बीमारी होती है, मैड काउ डिसीज। उस बीमारी के चक्कर में दूध भी उसका प्रदूषित होता है। इसलिए जर्सी का दूध दुनिया में कोई नहीं पीता। डेनमार्क की सरकार तो दूध ज्यादा होने पर समुद्र में फिकवा देती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, डेनमार्क में दूध बहुत है। चाय बिना दूध की पीते हैं सबके साथ, क्योंकि वो दूध उनको खराब लगता है। आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को देखिए, जिस भाषा में उसके ग्रंथ लिखे हैं उसको वो भाषा आती है। मुसलमान कुरान पढ़ सकता है, सिख गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकते हैं, ईसाई बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन तुम वेद नहीं पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमको संस्कृत नहीं आती है, और संस्कृत तुम सीखना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि संस्कृत से तो नौकरी नहीं मिलती है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के तुमको बताता है कि तुम्हारे वेदों में कचरा भरा हुआ है, तुम्हारे उपनिषद बेकार हैं, भगवत गीता को उठा के जला दो, मनुस्मृति को फाड़ दो। तुम फाड़ने लग जाते हो। न तुम उसको जान सकते हो और न तुम उसको जानने की कोशिश करते हो। एक तो सबसे खराब अंग्रेजी शब्द है, पता नहीं लोग बोलते कैसे हैं उसको, मैडम। आप जानते हैं मैडम कौन होता है यूरोप में? अंग्रेजों की संस्कृति में जहां पर परिस्त्री गमन होगा वहां अपने वैश्यावृत्ति के काम में लगी हुई वैश्याओं की जो प्रमुख वैश्या होती है उसको मैडम कहते हैं। और यहाँ हिंदुस्तान में अपनी बहनों को मैडम कह देते हैं। ऐसे मूर्ख लोग मैंने इस देश में देखे। अपनी धर्मपत्नी को मैडम कहने में शर्म नहीं आती। वो धर्मपत्नी को भी शर्म नहीं आती मैडम कहलवाने में। वो भी कहते हैं मैडम कहो मुझको, जान तो लो कि मैडम होती कौन है, फिर कहलवाओ। अपने भारत में कितने सुंदर सुंदर शब्द है। श्रीमती, श्री माने लक्ष्मी, मती माने बुद्धि, बुद्धि माने सरस्वती लक्ष्मी। तो जहाँ सरस्वती लक्ष्मी एक साथ निवास करे वो श्रीमती, उसको हमने मिसेस बना दी। ये मूर्खाधिपति हमारे देश में अंग्रेजी पढ़े लिखे, इन्होंने बड़ा सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क किया इस देश का। क्योंकि जो आदमी काला और गोरा होता है ना, उसका सिद्धांत ही अलग है। हमारे खून में एक केमिकल होता है, उसका नाम है मेलेनिन। जब मेलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर काला पड़ जाता है। जब मेलेनिन की मात्रा कम हो जाती है शरीर गोरा हो जाता है। और जब मेलेनिन की मात्रा ना बढ़ती है ना घटती है, सामान्य रहती है, तो शरीर सांवला होता है। हम सब हिंदुस्तानी सांवले हैं, क्योंकि मेलेनिन ना ज्यादा है ना कम है, और आदर्श स्थिति यही होती है। और मैं आपको बताऊं, विज्ञान ने यह स्वीकार कर लिया है आज कि सांवले रंग की त्वचा को कैंसर होने की संभावना सबसे कम होती है। कारण क्या है? खून में मेलेनिन की मात्रा सबसे परफेक्ट हमारी ही है। और बार बार ध्यान करो कि शंकर जी सांवले, भगवान राम सांवले, श्री कृष्ण सांवले, तो हम गोरे होके करेंगे क्या? हम तो सांवले ही अच्छे हैं। हम हमारे बच्चों को मारते पीटते हैं अंग्रेजी सिखाने के लिए। मैंने कोई अंग्रेज नहीं देखा जो अपने बच्चे को मारता हो हिंदी सिखाने के। जब उनको आपकी हिंदी की नहीं पड़ी तो आप उनकी अंग्रेजी की क्यों पढ़ाए हुए हैं? आप कहेंगे जी अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बिल्कुल नहीं। दुनिया में 200 देशों में मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। जर्मनी में जर्मन है, फ्रांस में फ्रेंच है, आप अगर रूस में चले जाओ तो रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है। डेनमार्क जैसा छोटा सा देश है जो हमारे मोहल्ले के बराबर का है, वहां भी डेनिश चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती। इतना छोटा देश वो अपनी मातृभाषा में पढ़ा सकता है, तो आप क्यों नहीं मातृभाषा में पढ़ा सकते? ये जो 7 दिन महर्षि आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले निर्धारित कर दिए, और वो 7 दिन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आपको हैरानी होनी चाहिए ये जानकर कि कोई क्रिश्चियन है तो, कोई मुसलमान है तो, कोई यहूदी है तो, कोई बौद्ध है तो, कोई पारसी है तो, कोई हिंदू है तो, या किसी भी संप्रदाय का है, वो इन्हीं 7 दिनों को मानता है। भारतीय भोजन इस्तेमाल करें, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, इडली, सांभर, रसम, उत्तपम, बड़ा, ये सब पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, ये सब अंग्रेजी भोजन। और विचित्र विचित्र नाम है। हॉट डॉग गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता, खा रहे हैं उसको। क्या मूर्खता का भोजन है। एक वो डबल रोटी होती है, पाव रोटी, जो सड़े मैदे से बनती है। आप कभी अगर बनता हुआ देख लें तो उसको छू नहीं सकते, इतनी गंदे तरीके से वो बनती है। मैदे को सड़ाते जाते हैं, फर्मेंट करते हैं, फिर उससे डबल रोटी बीच से काटते हैं, कुछ सलाद भर दिया, खीरा, ककड़ी, फिर कहते हैं हॉट डॉग, कोल्ड डॉग हो। अपने पास इडली, सांभर, रसम, उत्तपम, इतनी वैरायटीज इस देश में है। यूरोप और अमेरिका में तो कुछ नहीं है। पाव रोटी, डबल रोटी, यही खाते हैं पूरे देश में। अच्छा, मैं अगर आपसे हिंदी में या मराठी में ये कहूँ कि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति का साला है, ठीक है, आप 1 मिनट में पता लगा लेंगे साला है या माने उसकी बहन का भाई, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये उसका जीजा है, इमीडिएट में पता लगा लेंगे। अंग्रेजी में साला और जीजा दोनों के लिए एक ही शब्द है, ब्रदर इन लॉ। अब पता ही नहीं है कि वो साला है कि जीजा है मूर्खों की भाषा की नहीं।
अभी मूर्खों की भाषा में हम फंसे हुए हैं और अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं। और ये मूर्खता पता है कहाँ तक जाती है? हम हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजी के चक्कर में फंस के हमारा कचरा हो गया। ना हम अंग्रेज हो पाए, ना भारतीय रह पाए। आधे अंग्रेज आधे भारतीय। आप फिजिक्स के नहीं है तो भी समझ जाएंगे मेरी बात को। ये एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते थे, करते थे, लेकिन इसके रिजल्ट नहीं आते थे। तो हमारे प्रोफेसर से हम झगड़ा करते थे कि रिजल्ट तो नहीं आते। तो वो कहते थे कि यार ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये कभी सक्सेस नहीं हुआ। माइकलसन और मोर्ले नाम के दो वैज्ञानिक थे फ्रांस के, जिंदगी भर एक्सपेरिमेंट किया, सफल नहीं हुए, हमेशा फेल होते रहे। तो रिजल्ट आएंगे कैसे? तो मैंने कहा पढ़ाते क्यों मुझको फिर ये? तो कैसी मूर्खता है इस देश में। हमको पढ़ाया जाता था फेलियर ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, माने माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट की असफलताएं क्या है ये रटो और किताब में लिख के आ जाओ, 100 में से 90 नंबर ले आओ। हम मूर्खों के मूर्ख ऐसे टाइम पास करते रहे अपने पढ़ाई के दिन। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर आएगा तो सुन लो कान खोलकर। अभी कलयुग छोटा सा दुधमुहा बच्चा, लेकिन जब कलयुग जवान होगा, 8 वर्ष की कन्या दादी बनेगी, कुम्हार का वृक्ष की लंबाई बढ़ेगी, इंसानों की लंबाई घटेगी, और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके सब छाया लेंगे। अभी रुको 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 रुको, ऐसा कलयुग आएगा इंसानों की मांस की मंडी लगेगी, लोग यहाँ इंसानों का मांस खाएंगे। ऐसा कलयुग आएगा, न मर्यादा होगी, न बहन, न भाई, न भाभी, न भैया, अपने खून के रिश्ते तक में विवाह करें। यह चरम सीमा पर पहुंचेगा। न कथाएं होंगी, न प्रवचन होंगे, न राम नाम कोई कह पाएगा, मंदिर नहीं बचेंगे।